कि ये हत्या, ये अत्याचार रोका जाए, और अगर नहीं रुका तो फिर क्षत्रिय समाज मजबूर होकर न्याय लेने के लिए सक्षम है, तैयार है। हम एकत्रित होकर अपने गर्व करेंगे कि हम क्षत्रिय, हम राजपूत हैं, और हमारी खासियत ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कमोबेश है। क्षत्रिय समाज इतना जागरूक है कि कहीं भी वो अपना न्याय ले सकता है। हमको सरकार की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। कि क्षत्रिय और राजपूत जिसे कहते हैं, हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। साउथ बिहार में जाएंगे, दिन दहाड़े डीएसपी जो है सासाराम जन्मदिन मनाने पर क्षत्रियों की हत्या किया, बनाई गांव में घुस के दरोगा हत्या कर दिया। 12 अप्रैल को दानापुर क्लब में 11 बजे से क्षत्रिय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं बिहार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन। दीवान में घटी मलमलिया में वो भी एक तरह का क्षत्रिय नरसंहार था। बीच बहारे दिन दहाड़े निर्दोष गरीब क्षत्रियों की हत्या करना एक साजिश था। उसमें भी किसी अपराधी को न पकड़ा गया न कोई सजा हुई। कि विगत कुछ वर्षों से बिहार में क्षत्रियों पर अत्याचार का जो है पहाड़ टूट गया। कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर सिंह सर, हम लोग के संरक्षक, हम लोग के पैट्रन, हम लोग के गार्जियन, और रिटायर्ड डायरेक्टर इन चीफ प्रोफेसर HOD PMCH ऑर्थोपेडिक्स हड्डी विभाग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, डायनेमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह, जो कि एक तपस्वी की तरह एक मकसद को लेके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करें। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को, और समझिए कि अगर क्षत्रिय महासभा एक माला है तो उसके ये पिरोए हुए माला को उसके वे धागा है, इसमें लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री दीपक चौहान जी, और नारी शक्ति प्रिया जी, तो इन सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और देखिए, इसका मकसद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि 12 अप्रैल को दानापुर क्लब में 11 बजे से क्षत्रिय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं बिहार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन। तमाम पूरे बिहार से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बिहार प्रांत के द्वारा आयोजन का हो रहा है, और पूरे बिहार के हर जिले, हर इलाके से क्षत्रिय प्रतिनिधि आएंगे। उनके समर्थन से निर्वाचन होगा, और बिहार प्रांत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन और गठन होगा। इसके अलावा जब हम सब क्षत्रिय बंधु भाई मिलेंगे तो ये तो आपको पता होगा कि क्षत्रिय और राजपूत जिसे कहते हैं, हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है यहाँ का। हमने हिंदुस्तान के योगदान में शुरू से, जब मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, और पूरे यहाँ पर लेकर के हम लोगों ने निर्माण में, जो आज देश है, राष्ट्र का निर्माण है, उसमें हमारी बड़ी भूमिका है। ऐतिहासिक भूमिका है, सांस्कृतिक भूमिका है। कुछ एक लोगों को के द्वारा हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर उंगली उठाने का किसी एजेंडा के तहत असफल प्रयास होता है। खैर, हम लकीर बड़ी करेंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं कहना। हम खुद संगठित होंगे, अपने महापुरुषों का अपने गर्व करेंगे। अपने महापुरुषों का जो योगदान है हमारे देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, और उसका हम करेंगे। और हम एकत्रित होकर अपने गर्व करेंगे कि हम क्षत्रिय, हम राजपूत हैं, और हमारी खासियत ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कमोबेश है। तो हमारी राजनीतिक ताकत भी है। इसके अलावा हमारा सामाजिक समरसता के हम मिसाल हैं। हम लोगों ने यूं नहीं यहाँ पर इतने दिन शासन किया या फिर वो किया। देखिए, हमें समाज की सेवा और सामाजिक समरसता के साथ हमारा अन्य समाज से इतनी अपना अच्छा संबंध है कि हमारे कितने कंस्टिट्यूएंसीज तो ऐसे हैं जहाँ के हमारे समाज की संख्या कम है लेकिन विजयी होते हैं। लेसी सिंह को देख लीजिए, नीरज बबलू को देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व क्षमता है और हमारा संबंध अन्य समाज से काफ़ी प्रगाढ़ है और अच्छा है, और हम नेतृत्व क्षमता के कारण हमारी ये सफलता है। तो इसी सब चीज़ों पर संगठित रहने का प्रयास, अपने पर गर्व करना, चर्चा करना, इस पर चर्चाएं होंगी। समाज पर विस्तृत जानकारी हमारे
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कुमार अजय सिंह जी, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जानकारी देंगे आपको। सर इसकी बात कर देंगे। बाबू जी को बात करते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे क्षत्रिय समाज के संरक्षक गार्जियन माननीय डॉक्टर विजय शंकर सिंह जी, हमारे बिहार प्रांत के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीपक चौहान जी आज इस प्रेस वार्ता में अपने विचारों को उन्होंने रखा है। ये आज जो प्रेस वार्ता आहूत की गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि 12 अप्रैल को दानापुर क्लब सगुना मोड़ के नज़दीक बिहार प्रांत के सभी जिला से क्षत्रिय प्रतिनिधियों को आह्वान किया गया है, आमंत्रित किया गया है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। मेरा 38 जिलों में संपर्क चल रहा है और विगत बिहार में एक मजबूत प्रबंध कारिणी समिति का निर्वाचन गठन होगा। यह अधिकार प्रतिनिधि सभा को ही है। आज ये परिस्थिति जो क्षत्रिय समाज के सामने आई है, विगत कुछ वर्षों से यह महसूस हो रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जगह जगह एक विशेष बैठक का आयोजन करती है, क्षत्रिय समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का जब विश्लेषण करती है तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि विगत कुछ वर्षों से बिहार में क्षत्रियों पर अत्याचार का जो है पहाड़ टूट गया। जैसे सबसे पहले मधुबनी में मोहम्मदपुर गांव में घटना हुआ, दीन दहाड़े हत्या की गई, क्षत्रिय नरसंहार किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया सारे अपराधियों को और पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में कोई, बिहार में कोई शासन है, प्रशासन है, ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है। दूसरी घटना सिवान में घटी, मलमलिया में, वो भी एक तरह का क्षत्रिय नरसंहार था। बीच बहार दीन दहाड़े निर्दोष गरीब क्षत्रियों की हत्या करना एक साजिश था। उसमें भी किसी अपराधी को न पकड़ा गया न कोई सजा हुई। तीसरी घटना जो सबसे बड़ा हुई सीवान में, सारण जिला में हुआ है, पट्टी शीतल गांव में, बहुत दर्दनाक है। और इसमें हमारे बिहार के पुलिस महानिदेशक जी काजनी क्या सोचते हैं, बोलते हैं कुछ बोलते हैं कि भाई लड़की आई कुएं में कूद के मर गई, प्रेम प्रसंग था। तो क्या प्रेम, सीआरपीसी के किसी भी धारा में प्रेम प्रसंग करने वाला आदमी को सजा नहीं मिलती? अगर प्रेम प्रसंग करने वाला आदमी अपराधी होता है और प्रेमी को हत्या करता है तो क्या उसको जेल नहीं भेजा जा सकता? क्या ऐसा सीआरपीसी में कोई प्राविधान है क्या? तो हम आप ही के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि क्या सीआरपीसी में प्रेम प्रसंग में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती? इस तरह से आप जब साउथ बिहार में जाएंगे, दिन दहाड़े डीएसपी जो है सासाराम जन्मदिन मनाने पर क्षत्रियों की हत्या किया, बनाई गांव में घुस के दरोगा हत्या कर दिया। मतलब तमाम, अभी विगत में गरहनी में मुखिया के भाई को हत्या किया गया है, आरा में 4 लोगों की हत्या की। तो इससे ये महसूस हुआ क्षत्रिय समाज को कि लगता है कि अब हमको इस पर कोई अपना योजना, अपना स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन यह निर्णय हम लोग लेंगे इसी क्षत्रिय प्रतिनिधि सम्मेलन में, जब हर जिले के लोग मौजूद रहेंगे तो उसमें कठोर निर्णय लिया जाएगा कि अगर सरकार को सुरक्षा देना है तो दे, नहीं तो साफ मना कर दे। क्योंकि आज वर्तमान परिस्थिति में क्षत्रिय समाज इतना जागरूक है कि कहीं भी वो अपना न्याय ले सकता है। हमको सरकार की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। आप ये अपना रखो दुकान, अगर हमको न्याय नहीं मिलता है
हमारे साथ प्रशासनिक और शासन के स्तर पर भेदभाव करेंगे तो ये क्षत्रिय समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये 12 अप्रैल के आहूत जो प्रतिनिधि सम्मेलन है ना, इस सारे कठोर निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद। में समाज रहा है हमेशा, आप लोगों ने जिक्र किया है, आप लोगों ने कहा कई रजवाड़े रहे और जाहिर तौर पर इतिहास यही बताता है। आज जब बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, एक भी राजपूत की चर्चा नहीं है, जबकि विधानसभा में किसी एक जाति की सबसे बड़ी आबादी है तो वो राजपूत में 32 के आसपास संख्या है। तो क्या आखिर क्यों नहीं नाम भी आ रहा है? सक्षम नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, क्या समझ रहे आप? नहीं, आप हमारे 4 विधायक जो हैं, तरैया के जनक सिंह, परमार सिंह के लड़का जो माझी से हैं रणधीर, और उनका भतीजा युवराज सुधीर सिंह, संजय सिंह मंत्री हैं गद्दी में। जब हम सबसे पहले गए सीवान में, सीतापट्टी में, हमने जो वहाँ मीडिया से कहा, उसके बाद ये सारे लोग जाने लगे और समाज खड़ा हुआ है, समाज मदद किया है, हम ये नहीं इनकार कर सकते। एक चीज़ की जो कमी है कि राजनीतिक नेतृत्व के पहल के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो रही। तो इस पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा निर्णय लेगी, विचार होगा। जब समाज जागरूक होगा, हम समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना चाहते हैं, और जब तक राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये इस तरह के शासन प्रशासन द्वारा जो सुनियोजित घटनाएं हो रही है, इसको रोकना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन समाज उसके लिए तैयार है। अगर हमको कोई भी चुनौती मिलेगा तो हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। ये हमारा क्षत्रिय धर्म सिखाता है। और भगवान श्री राम ने भी कहा जब समुद्र उनके सामने खड़ा होगा कि हम जाने नहीं देंगे श्रीलंका, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि विनय न मानत जलद जर गए 3 दिन बीत, तब संकोची बोले श्री राम भय पिना होत न प्रीत। तो जो क्षत्रिय धर्म है, राम ने भी कहा है कि जल्दी जर जो मूर्ख लोग हैं, तो क्षत्रिय समाज ये कहता है कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल है, ये सब गुंडों का संग है और ये आम जनता के अधिकारों को उस पर अत्याचार कर रहा है। ये जर लोग हैं और जल्द ही क्योंकि समुद्र के सामने आ गए हैं, तो इस पर इनके भी मुकाबला के लिए समाज को हम लोग संगठित करना चाहते हैं कि ये हत्या, ये अत्याचार रोका जाए, और अगर नहीं रुका तो फिर क्षत्रिय समाज मजबूर होकर अपने न्याय लेने के लिए सक्षम है, तैयार है, और हम न्याय लेके रहेंगे। धन्यवाद। मैंने कहा था कि बिहार की बात करें तो बिहार के हर कंस्टिट्यूंसी में हमारे राजपूत जात की संख्या सिग्निफिकेंट है। इसमें हम या तो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। और मैंने कहा ना कि हमारे अन्य समाज के साथ भी इतना अच्छा संबंध है कि वहाँ भी हम जीतते हैं। इसी कारण से आज देखें कि सबसे ज़्यादा 32 विधायक राजपूत जाति के हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री भी राजपूत जाति के हैं। लेकिन ठीक है, इस इतनी हमारे राजनीतिक स्टेटस से हम खुश नहीं हैं। हमें और संगठित, इस मीटिंग का मतलब ही यही है, हम और संगठित हों, हम और जन से रहें ताकि हमारी राजनीतिक वजूद और हो। जैसे आप देखते हो कि जैसे यहाँ पर जो अपने प्रचार मंत्री हुआ, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अगर राजनीतिक रूप से अगर हम संगठित रहेंगे, हमारी ताकत दिखेगी। तो हर एक राजनीतिक पार्टियों को, आप जिस राजनीतिक पार्टी में देखिए, किसने राजपूतों को टिकट दिया? ये टिकट दिया हमारी संगठन पर, हमारी संख्या पर, हमारी ताकत पर। 32 राजपूत विधायक हैं। जातीय जनगणना कहता है कि हम 3.45% है, क्या उसे मैच करता है? क्या उसे नहीं मैच करता है, कहीं ज़्यादा हम उससे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की अकादमी ने हम कहीं ज़्यादा हैं, वो तो अपनी जगह है। हमें राजनीतिक, जैसा हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 12 अप्रैल को राजनीतिक रूप से भी हमारी जो ताकत दिखेगी, तो हर राजनीतिक पार्टियाँ हमारे वाजिब हक हुकूक को देने के लिए मजबूर होगी।